सिर्फ रनआउट के लिए रिव्यू है। अंपायर को अगर लगेगा कि गेंद बीमर है, डाउट है उनके मन में, तो सिर्फ अंपायर वो रिव्यू ले सकता है, ओनली फॉर अंपायर्स। येस, पंचांकडेच तो अधिकार पूर्णपणे असणार आहे. कुठल्याही संघाला बीमरसाठी रिव्ह्यू घेता येणार नाहीये, मात्र ऑनफिल्ड पंचांकडे तो अधिकार जरूर आहे. केवल और उत्तम ओपनर की जोड़ी बीच मैदान पे। स्वागत है आप सभी का चैलेंज ट्रॉफी 2023 में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से हमारे बीच क्रिकेट इतिहास का वो पन्ना जुड़ा है जो कभी भुलाए नहीं भुला दिया जा सकता। मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान जादूगर, लगभग अजय खरत 20 साल तक एक ही तरह की गेंदबाजी, ये आज पॉसिबल नहीं है। सर परवीन केडिया हैं, क्योंकि स्कोरिंग की दुनिया के सर है। सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉस, गेंद हवा में, चकमाक आगे, वहां पर खराब शॉट बैट्समैन केवल का। खरं तर हा फार कमजोर बॉल होता, पहिला बॉल कॅप्टन दीपेश नाईक कडून, आणि त्याला देखील माहिती आहे. थोडंसं स्मित हास्य त्याच्या चेहऱ्यावर, पण फलंदाजाला असं वाटलं की फार वेगाने चेंडू टाकला गेलाय, परंतु तेवढा वेग नव्हता आणि त्यामुळेच हा बॉल मिस केला गेलाय फलंदाज केवल कडून. दीपेश नाइक, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड से मुड़ते हुए, फिर फुल गेंद थी, अच्छा ट्राई, बिल्कुल कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑफ पे 1 रन. चांगला फटका, क्रॅकिंग ऑफ ड्राईव्ह दाखवलाय. यावेळेस सरळ बॅटचा वापर करत असताना पहिली धाव धावफलकावर लावली आहे फलंदाज केवलने. टकू जैन भी हमारे बीच में, प्रदीप जैन उर्फ टकू जैन, आपका भी स्वागत है. गेंदबाजी कर रहे हैं दीपेश नाइक, सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन उत्तम. फील्ड की जमावट 3 खिलाड़ी सर्कल में है. फिर फुल टॉस गेंद थी, इस मर्तबा वाइड घोषित किया अंपायर ने. वहां पर जब तक गेंद उठाते 1+1 2 रन स्कोर में आते हुए, कहीं ना कहीं दीपेश नाइक गेंदों को पिच नहीं कर पा रहे. ज्या प्रकारच्या रिदम मध्ये तो नेहमीच पाहायला मिळालेला आहे, तसा रिदम आतापर्यंत दाखवता आलेला नाही पहिल्या 3 बॉल्स मध्ये. दीपेश नाइक, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से गेंदबाजी कर रहे हैं. ऊंचा कद है. फिर फुल टॉस, इस मर्तबा एक हाथ से खेला, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए बैट्समैन. शकर की गोली. गमावली गेली आहे. पहिला बॉल देखील अशाच प्रकारचा फुल टॉस होता, ज्युसी, अगदी ज्युसी फुल टॉस होता, त्याच्यावर धाव बनवता आली नाही आणि आता या फुल टॉसवर मिस टाइम स्ट्रोक, थोडी वरची कडा लागली आणि एक चांगला झेल सीमारेषी लगत. पहिला धक्का लागलाय केवलच्या रूपात स्पोर्ट्सला. अजय, आपको लगता नहीं कि शॉट अधूरे मन से खेला गया था? आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा ज्ञान हो, या आधा अधूरा प्यार हो, तीनों नाकामी की निशानी. ॲब्सोल्युटली ट्रू. आणि या आधीच्या मॅचमध्ये देखील 2 फलंदाजांना आपण हाफ हार्टेड स्ट्रोक खेळत असताना झेलबाद होताना पाहिलंय आणि दोन्ही फलंदाज ते खूप चांगले खेळत होते. Wasn't a wicket delivery, but he claimed the wicket. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए आरिफ अंसारी. देखिए, क्रिकेट में आपको पता है कि एंजेलो मैथ्यूज को इसलिए आउट दिया था कि 2 मिनट के अंदर बैट्समैन को स्ट्राइक लेना होता है. आईसीसी रूल के मुताबिक आज सभी नजर आ रहे हैं. मात्र फार तो विवादास्पद निर्णय पाहायला मिळाला होता विश्वचषकामध्ये, ज्या प्रकारे टाइम आउट रूलनुसार एंजेलो मॅथ्यूजला बाद घोषित करण्यात आलं होतं. फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी लीड करते हुए, टकू जैन, मैजिक ऑफ भिवंडी उमा, सर परवीन केडिया, इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया.
दीपेश की गेंदें लगातार पिच नहीं हो रही, लगातार फुल टॉस गेंदें। हालांकि इस तरह के जो गेंदबाज रहते हैं जिनका आर्म एक्शन ऊंचा रहता है, अधिकांश उनकी गेंदें बैट्समैन के करीब आती। खरं तर चेंडू अगदी सोडून देतोय, फार जास्त जोर लावण्याचा प्रयत्न त्याने केलेला नाही आहे आणि सातत्यानं खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु जास्त चांगलं नियंत्रण आतापर्यंत दाखवता आलेलं नाही. इस मरतबा स्विंग जरूर किया है, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई. आउटफील्ड में खिलाड़ी 1 रन से 5 पे पहुंचा स्कोर. अमायरा स्पोर्ट बनाम आर्यन भादौर के बीच मुकाबला चलता हुआ. यूट्यूब पे कई दर्शक जुड़ चुके हैं. ड्रोन मेडिकल के शानू और मंदार भी जुड़ चुके हैं. और बढ़िया गेंद, फ्लिक करना चाहते थे, देखना है क्या कुछ हुआ है. गेंद स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में, लेग बाय. 1 ओवर की समाप्ति, धीमी शुरुआत हम कहेंगे. टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई हमारा स्पोर्ट 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. स्वयं 11 के कैप्टन और कृष्णाई इंटरप्राइजेस के कैप्टन, आप दोनों को तुरंत ही चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है. स्वयं 11 के कैप्टन और कृष्णाई इंटरप्राइजेस भादौर टेमगढ़ पाड़ा के कैप्टन, ये आप देख सकते हैं टीवी मॉनिटर पे. देखिए अजय, मैं अक्सर कहता हूं कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पिछले 28 सालों में ही ओडिंग अ ब्यूटीफुल सन ग्लासेस, हमेशा सन ग्लासेस उनके बहुत ही यूनिक रहे. आज मयूर पाटिल ओडिंग अ ब्यूटीफुल सन ग्लासेस. बंटी पांडे भी उनके बाजू में है. साथ ही साथ सचिन को आप देख सकते हैं, प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया. पीछे की रो में टकू जैन और सर परवीन केडिया. सनग्लासेसवरून निश्चितच आम्हाला देखील आठवतंय की तुम्हाला देखील एक जबरदस्त भेटवस्तू मिळाली होती 2021च्या महापौर चषकामध्ये. हा बॉल सुरेख आहे. नवीन षटकाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये बरेचसे कमजोर चेंडू आले, परंतु काहीसा सावध पवित्रा फलंदाजाचा होता आणि त्यामुळेच तेवढी चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळत नाही आहे अमेरा स्पोर्ट्सकडून. देखिए फुटवर्क नहीं था, आगे रखी हुई गेंद थी. जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क. गिअर्स चेंज करावे लागणार आहेत फलंदाजांना. स्लोवर बॉल, खूप चांगली गोलंदाजी. लाईन देखील खूप चांगली मेंटेन केली जात आहे आणि फलंदाजाला वारंवार बीट केलं जात आहे. सलगचा हा दुसरा डॉट बॉल गोलंदाज केवल भोईरकडून. I think a fine delivery. Last one was a slightly change of pace around the off stump. चांगली सुरुवात केली आहे गोलंदाज केवलने. या वेळेला दांडी गोल, सुरेख बॉल थोडासा आतमध्ये आणला. फलंदाज फार जास्त अक्रॉस जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, वेगात बीट केलंय आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त. Interesting to see in replay. A sharp incoming delivery. This is the quality bowling. You can see there. Yes, around the legs bowled. खऱ्या अर्थानं फ्रस्ट्रेशन पाहायला मिळालंय फलंदाज आरिफ अन्सारीकडून. 2 डॉट चेंडू त्याने खेळले होते आणि त्यामुळेच काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा इम्प्रोवाइज पद्धतीनं बिहाइंड स्क्वेअर ऑन साईडला चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न, परंतु अजिबात चेंडूच्या लाईनमध्ये नव्हता आणि अक्षरशः विकेट त्याने बहाल केली आहे गोलंदाजाला, असंच मी म्हणेन. धावसंख्या 2-बाद-6. मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी बहुत ही खूबसूरत है. कलर कॉम्बिनेशन वाइट, रेड एंड ब्लू. 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पे हमारा स्पोर्ट टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई. नए बैट्समैन टीम के कैप्टन मुनव्वर अंसारी आए. हालांकि ये वो बैट्समैन है जिनके पास टैलेंट है कि अपनी टीम को आगे लेके जाए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही. आणि मागच्या सत्राचा जर आपण विचार केला तर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता आर्यन 11 भादवड संघ. सिटी इमर्जिंग क्रिकेटमध्ये एक मोठी टीम मानली जाते आर्यन 11. बाईं और मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान बैठे हुए हैं. फाइपर पे बहुत शोर मचाया जाता है. फाइपर रहता भी ऐसा है, बैट्समैन अर्धशतक लगाए या गेंदबाज 5 विकेट लिए तो बराबर है.
कई फाइपर किए थे उन्होंने अपने लाइफ में. चांगला स्ट्रोक आहे यावेळेला, मात्र जास्त काही धावा मिळणार नाहीत, फक्त सिंगल येथे मिळते कॅप्टनला. धावसंख्या 7 वर जाऊन पोहोचली आहे. मागच्या मॅचमध्ये खूप जास्त धावा पाहायला मिळाल्या. 78 धावांचं जे टार्गेट होतं ते सक्सेसफुली चेस देखील करण्यात आलं जय गावदेवी कोंबडपाडा टीमकडून. हाय स्कोरिंग मॅच होती, पण ही मॅच ज्या प्रकारे सुरुवात झाली आहे असाच खेळ पुढे चालू राहिला तर एक लो स्कोरिंग सामना कदाचित पाहायला मिळेल. यही तो खासियत है अजय, आप भी जुड़ चुके थे 2014 से. 1994 से आज तक इस ग्राउंड की यही खासियत है. यहाँ पर मैचें अजीब व गरीब रुख लेती है. यही कारण है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज, भिवंडी का दिल और दिल जीतने वाला टूर्नामेंट चैलेंज ट्रॉफी को आप देख रहे हैं. बरेचसे हाय स्कोरिंग आणि खूप लो स्कोरिंग मात्र इंटरेस्टिंग मॅचेस ते पाहायला मिळालेले आहेत. चांगला स्ट्रोक यावेळेला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्लिअर केलंय. पहिल्या बाउन्सवर हात चौकार. Great shot with the short back lift. Interesting to see in replay. Yes, you can see there a lovely looking stroke with the short back lift. There is a awkward bounce, one bounce cross the extra cover fence for 4. असाच बाउन्स असतो टेनिस बॉलमध्ये, त्यामुळेच फिल्डरच्या जर पुढे बॉल पडला, विशेषतः सीमारेषेलगत जेव्हा तुम्ही फिल्डिंग करत असता तेव्हा खूप कठीण होऊन जातं बॉल अडवणं. येथे संधीच नव्हती खरं तर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या फिल्डरला. ओहो हो, हा तर बॉल बाहेरच जाणार आहे. स्लॉक स्वीपचा वापर, धमाकेदार षटकार. बहुत मुश्किल रहता है इन फ्रंट ऑफ द विकेट आप जब स्लॉक खेलते हैं. वाइडिश मिड विकेट के ऊपर ठीक प्रियांशी स्टूडू के बाईं और इस शॉट को खेला. ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा, बल्ले का स्विंग देखिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब सिक्सर. देखिए टेलीकास्ट के बारे में एक ही बात है, कर लो दुनिया मुट्ठी में. 17 for 2. चांगला येथे पलटवार सुरू केलाय फलंदाज उत्तमने. उत्तमची आता उत्तम कामगिरी खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळते. अवघ्या 3 बॉलचा सामना केलाय. पहिल्या बॉलवर सिंगल घेतली होती, त्यानंतर एक चौकार आणि एक षटकार त्याने ठोकलाय. धावसंख्या 17 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. अमायरा स्पोर्ट्स संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे. आजची ही दुसरी मॅच, पहिला दिवस आहे. चॅलेंज ट्रॉफी 2023चा आपण सारेजण आनंद घेत आहोत. चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवरून हे थेट प्रक्षेपण प्रिन्स मूवीजवर तुम्ही पाहतात. चुनौती आप देख रहे हैं, चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. अगला मैच ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट चल रहा है. आज 3 फॉर्मेट, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन इलाहाबाद में, सिटी क्रिकेट ग्रामीण और सिटी इमर्जिंग का मिलन चैलेंज ट्रॉफी में. स्वागत है आपका. अगला मैच स्वयं 11 और कृष्णा इंटरप्राइजेस के बीच. मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत. सिटी इमर्जिंग को बहुत बढ़िया कवरेज करने वाले राकीब अंसारी, आसिफ रंगरेज यंग मैन. इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, स्ट्राइक को रोटेट किया कप्तान मुनव्वर अंसारी ने. 18 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर. आणि आता गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलाय. कॅप्टन दीपेश नाईकनं पहिलं षटक हाताळलं होतं, पण आता भावेश घरत त्याच्या जागेवर गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय. गेंदबाजी के लिए भावेश घरत सामना करेंगे उत्तम ने 2 उत्तम स्ट्रोक लगाए. फिर अच्छा ड्राइव एक्स्ट्रा कवर में, हवा में सुस्ती भरी फील्डिंग, मौका भी दिया और चौका भी दिया. थोडासा अवघड झेल जरूर होता, परंतु कॅच ती कॅचच असते आणि इथे संधी गमावण्यात आली आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर उपस्थित होता. केवलला हा झेल टिपता आला नाही. देखिए उत्तम अजय गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. जहाँ की गेंद है वहीं शॉट खेल रहे. चौका आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है. ओ हार्ड लेन गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के करीब से, फाइन डिलीवरी. भावेश घरतचं काम देखील हार्ड असतं हे दाखवून दिलंय. इथे वेग देखील खूप चांगला पाहायला मिळाला. जोर लावून हा चेंडू टाकला होता. जणू काही जो झेल ड्रॉप झाला त्याचा राग त्याने व्यक्त केला या बॉलवर. स्विंग कर दिया है, जा रही है गेंद सीधा प्रियांशी स्टेडियम में 6 रन. कमालीचा फटका. या वेळेला लेंथ फार लवकर पिक केली आहे डावखुरा शैलीदार फलंदाज उत्तमने, आणि उत्तम उत्कृष्ट
जबरदस्त टायमिंग साधतोय. ऑफ साईड ऑन साईड दोन्हीकडे खूप चांगले फटके खेळतोय. हा दुसरा षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. 2 चौकार देखील ठोकलेत. हॅलो धावसंख्या आता बघता बघता 28 वर जाऊन पोहोचली आहे. टॉप गिअर मध्ये आता गाडी इथे पाहायला मिळते फलंदाज उत्तमची. कमाल का शॉट खेला है वहां पर। ये ले। भावेश घरत पे अब थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ और स्लाइस करने की कोशिश, लेकिन अच्छी कॉलिंग। दिस इज द गुड रन बाय का। चांगला बॉल देखील होता हा आणि धाव ही खऱ्या अर्थानं चोटी धाव तिथे पूर्ण करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक धाव महत्त्वाची आहे याची चांगल्या प्रकारे जाण आहे दोन्ही फलंदाजांना. धावसंख्या 29. 6 षटकांचे सामने पहिल्या मॅचमध्ये चांगल्या धावा पाहायला मिळाल्या. या मॅचमध्ये आता पलटवार सुरू झाला आहे त्यामुळेच अपेक्षा असेल 60+ इस मरतबा हल्के हाथों से टर्न किया। देखिए मुनव्वर अंसारी टीम के कैप्टन है, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। सिंगल्स और डबल का रोल लिमिटेड ओवर मैचेस में कभी भी कम नहीं हुआ है। कहते हैं मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, लेकिन क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। 3 ओवर की समाप्ति, 30 रन 2 विकेट। आप देख सकते हैं मयूर पाटिल को, दी फोकस मैन मयूर पाटिल जी। और अजय पहले तो लग रहा था कि रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब अच्छा टोटल है। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। आर्यन 11 भादवर स्वयं 11 और कृष्णा इंटरप्राइजेस। 15 मिनट आपने लिए 3 ओवर के लिए। 25 मिनट में अगर आप 5 ओवर नहीं करते तो एक खिलाड़ी सर्कल में और बुला दिया जाएगा। सिद्दीक जी या ठिकाणी आपण बघतोय की मागचे जे 8 चेंडू टाकण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये खूप चांगला आक्रमक पवित्रा धारण केलाय उत्तमने आणि त्यामुळेच मागच्या 8 बॉल्समध्ये तब्बल 21 धावा बनवण्यामध्ये यश आलंय अमायरा स्पोर्ट्सला. सुरुवात अडखळणारी होती. पहिल्या 2 षटकांमध्ये गोलंदाजी एवढी प्रभावी नव्हती, विशेषतः पहिल्या ओव्हरमध्ये. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये जरूर केवलनं सुरुवात चांगली केली होती, परंतु त्याच्या षटकाचा अंत तेवढा चांगला त्याला करता आला नाही. पण सुरुवातीला फलंदाज अडखळताना दिसले. 2 गडी देखील लवकर बाद झाले. पण आता एक चांगली पार्टनरशिप येथे बिल्ड करण्याचा प्रयत्न आहे. रिबिल्ड प्रोसेसमध्ये सध्या संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय अमायरा स्पोर्ट्स. ऑनलाइन संदेश पाटिल भिवंडीकर हमारे कमेंटेटर भी जुड़ चुके हैं, स्वागत। नवीन षटक घेऊन नितीन आला. यावेळेला लेटकटचा वापर, सुरेख फटका. 2 खेळाडूंच्या मधून बॉल काढलाय. खेळाडू पाठलाग तर करतायत, मात्र बॉल या रेसमध्ये जिंकतोय. हा येतोय खूप सुंदर असा चौकार. देखिए गेंदबाज के पेस को इतना अच्छा इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है। लेट एंड ग्रेट लेट कट खेला। ये देखिए गैप को बहुत खूबसूरती से ढूंढा, गली के बगल से गेंद को निकाल दिया। जाजिबुल नजर लेट कट शॉट, 4 रन। कुठल्याही प्रकारची रिस्क न घेता हा चौकार प्राप्त केलाय फलंदाज मुनव्वरने. स्वतः कर्णधार आहे, जबाबदारी काय असते हे चांगल्या प्रकारे त्याला ठाऊक आहे. आणि आल्यापासून आपण पाहतो की त्याने छोट्या बॅकलिपचा वापर केला आहे. सिंगलवर जास्त भर त्याने दिलेला आहे. पण आता येथे थोडी संधी मिळाली, थोडी विड्थ होती. बॉल थोडासा पाठीमागे पडलेला होता आणि त्याचा फायदा घेत असताना हा चौकार त्याने प्राप्त केला आहे. नितीन चौधरी चौथा गोलंदाज आर्यन 11 भादवड टीमकडून. या वेळेला तेवढं चांगलं टायमिंग पाहायला मिळत नाहीये. बॅटच्या थोडासा आतमध्ये बॉल लागलाय. फक्त 1 धाव मिळते. डीप मिड विकेटला खेळाडू तैनात आहे. एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 35 या आकड्यावर. काय वाटतंय, काय टार्गेट फलंदाजांच्या मनामध्ये असणार आहे? यस, मोर देन 60 लेके चलें। देखा आपने पिछला शॉट जहां बैट्समैन देख रहा था ऊपर, उस तरह नहीं गया। यस, योग्य नजर जेव्हा चेंडूवर नसते तेव्हा बऱ्याचदा बॉल मिडल होत नसतो. यावेळेला देखील तसंच घडलंय. टॉप एज आहे, परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये सुदैवी ठरलाय खरा फलंदाज, पण धावचीतची शक्यता आहे. अपील होतंय आणि आता तिसऱ्या पंचांकडे ऑनफिल्ड पंच निघालेत. मात्र सॉफ्ट सिग्नल त्यांचा आऊट आलेला आहे. सॉफ्ट सिग्नल देखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. रिप्लेमध्ये जर काही गोष्टी स्पष्ट होत नसतील तर मात्र ऑनफिल्ड पंचांनी जो सॉफ्ट सिग्नल दिलेला आहे तो फायनल असणार आहे. यस, सॉफ्ट सिग्नल आउट का दिया अंपायर ने, और देखना है कि तीसरे अंपायर धनंजय, यस ही इज आउट।
अजय कितना चेंजेस आ गए दुनिया में। तीसरे अंपायर का चलन हमारे बीच सचिन पवार जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज बर्थडे बॉय, यस, चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मयूर पाटिल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। कमेंट्री पैनल सचिन पवार जो कि चैलेंज के विकेट कीपर बैट्समैन रहे और बहुत फाइटर खिलाड़ी थे। येस, सचिन पवार यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मात्र इकडे विकेट गमावली गेली आहे। चांगला खेळत होता उत्तम, खरं तर मिसटाईम स्ट्रोक होता। मी म्हटलं देखील की सुदैवी ठरलाय, परंतु कुठे सुदैवी ठरलाय, त्याने पुन्हा घाई केली, तिकडे 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न केला आणि धावचित झालाय। अजय कोइंसिडेंस इसे कहते हैं। आपने भी वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, कई कमेंटेटर्स, कई एक्सपर्ट, कई मीडिया मैन थे, किसी ने ये नहीं कहा कि जो लक्ष्य 2019 में था वही लक्ष्य 2023 में 241। कोइंसिडेंस ये है कि डीआरएस जब आया तो सहवाग पहले आउट हुए, फ्री हिट आया, सहवाग ने खेला। नवीन बॅटर आलाय उस्मान, आणि उस्मानने चेंडूला दाखवलाय आसमान। व्हाट अ शॉट, षटकार। ग्रेट स्ट्रोक इंडीड फ्रॉम उस्मान। आइए देखते हैं, थोड़ा इंतजार किया था इस गेंद का। ये देखिए पीछे रखी हुई गेंद थी, अंदर आ रही थी, बैकफुट पे चले गए, बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच, मोहर थी 6 रन। तगडा प्रहार केलाय चेंडूवर। धावसंख्या आता 42 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे अमायरा स्पोर्ट्सची। टॉस जिंकून ते प्रथम बॅटिंग करतायत आणि आता एका चांगल्या स्कोरकडे वाटचाल करायला त्यांनी सुरुवात केली आहे। इकडे प्रीमेडिटेटिव्ह फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्विक सिंगल। हालांकि एक बैट्समैन रनआउट जरूर हुए, लेकिन कॉलिंग अच्छी रही है अभी तक मुनव्वर की। हमारा स्पोर्ट 43 रन, ओवर नंबर 4 चलता हुआ। गोलंदाजांना रोटेट करण्याचा प्रयत्न जरूर चालू आहे कॅप्टन दीपेश नाईकचा। होती त्यानंतर केवल आला, नंतर भावेश गरजचं षटक आपण पाहिलं, आणि आता नितीन चौधरी पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट। इकडे संधी निर्माण होते, गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय चेंडू खाली, सोपा झेल, फलंदाज बाद। ऑन द राइज खेला था, सिर स्थिर नहीं था और ऊपर गई थी गेंद, कोई गलती नहीं की गली में, पकड़े गए आखिरकार गली में। देखिए गली महबूब की हो या क्रिकेट की, बहुत अच्छी गेंद थी, बाहर निकल रही थी, इसमें पकड़े जाने का डर रहता और पकड़े गए वहाँ पर। बड़ी विकेट, निराश कदमों से लौटते हुए अमायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन मुनव्वर अंसारी। और अब 4 ओवर की समाप्ति, एग्जैक्टली 44 विकेटें, 43 विकेटें गिरी है, 4। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ आपके टीवी मॉनिटर पे, मैन बिहाइंड शो। फेस ऑफ भिवंडी और सिटी अर्थातच इमर्जिंग यस, प्रेसिडेंट भी है। यस, यही कारण है कि 24 टीमों को उन्होंने इस चैलेंज ट्रॉफी में खिलाया है। तर 43 धावा धावफलकावर आहेत। 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकं समाप्त झाली आहेत। 10.75च्या सरासरीनं प्रतिषटक धावा जोडल्या जात आहेत। सुरुवात फार डळमळीत होती, पण त्यानंतर काउंटर अटॅक पाहायला मिळाला उत्तमकडून, ज्याने खूप उत्कृष्ट फटकेबाजी केली। 8 बॉल्सचा सामना करत असताना 2 चौकार 2 षटकारांच्या सहाय्यानं 22 धावांचं योगदान दिलं, आणि त्याच्याच खेळीमुळे आतापर्यंत आपण बघतोय की 40+ धावसंख्या उभारलेली आहे। हे आजचं शेड्यूल आहे, तुम्ही पाहू शकाल स्क्रीनवर। यानंतरचा सामना असेल स्वयं 11 विरुद्ध कृष्णाई एंटरप्राइजेस। दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण त्वरित चॅलेंज स्पोर्ट्स ऑर्गनायझिंग कमिटीकडे संपर्क साधायचा आहे। प्रिंस मूवीज के आन बान शान प्रथमेश पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी की शुरुआत गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से, प्रतीक गोड़े, ये कमाल के गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और शिल्के ब्रदर्स ट्रॉफी तुषार शिल्के के शो में इन्होंने
कमाल की बॉलिंग की थी, लगभग जीता हुआ फाइनल हरा दिया भवाली को। प्रतीक गोरे, उस्मान को बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, नीची गेंद रही। चांगला बॉल, प्रतीक गोरे लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी त्यांनी केली होती. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील खूप चांगलं आक्रमण त्यांनी दाखवलेलं आहे. सातत्यानं मात्र यावेळेस त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक, डीप मिड विकेटला झेल. दोन दोन खेळाडू आले होते, दोघांचं भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ झालाय, कॅच ड्रॉप. क्रिकेट में छीना झपटी नहीं चलती है, क्रिकेट में डट के मुकाबला करना होता है, क्योंकि जो डर गया वो घर गया। पहले आप में नवाबों की गाड़ी छूटी, पहले मैं में कैच छूटा है। वर्स्ट कॉलिंग फ्रॉम द फील्डर। प्रतीक गोरे 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न किया ऑन साइड में, कारपेट के जरिए 1 रन, 46 पे पहुंचा है स्कोर। आज ये विकेट नया बनाया है चैलेंज स्पोर्ट और मयूर पाटिल जी ने। ये विकेट दिन भर के एनालिसिस के बाद हम कह सकते हैं कि कैसा खेलेगा। अब तक तो ऐसा है कि स्पोर्टिंग विकेट लग रहा है। खरं तर इकडे खेळत असताना विकेट देखील महत्त्वाचे आहे, पण ग्राउंडचे जे डायमेन्शन्स आहेत ते देखील तेवढेच महत्त्वाचे. यावेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण काऊ कॉर्नरमधून फिल्डर आले होते. एकच धाव मिळेल. एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 47 वर. 47 रन्स ऑन द बोर्ड. 5वां ओवर चलता हुआ स्वयं 11 के कैप्टन और कृष्णा इंटरप्राइजेस के कैप्टन, आपको चैलेंज टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। ओ जड़ में थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे। अच्छा खेला मैं कहूँगा, स्विंगिंग यॉर्कर को इतने आसानी से आप नहीं खेल पाते हैं। चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये प्रतीक गोरे करताना दिसतोय. फक्त 5 धावा पहिल्या 5 बॉल्समध्ये त्याने खर्च केल्यात. एक्झिक्युशन फार चांगलं आतापर्यंत राहिलंय प्रतीकचं. इस मरतबा शॉर्ट हम पुल करने की कोशिश, अंदर लगी, शरीर पे उलझी, सिली मिडॉन में गई, 1 रन आता हुआ। 1 कम 50 स्कोर हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अजय, व्हाट डू यू थिंक, क्या लग रहा है, कहाँ तक देखना चाहेंगे आखिरी ओवर में अपने आप को? हालांकि जितने ज़्यादा हो उतने कम हमारा स्पोर्ट। समय 5 ओवर के लिए जो लिया गया है, अगर हम गेंद जाने का समय लेस करते हैं तो 26 मिनट सही समय है। यही डिसिप्लिन होना चाहिए। येस, मध्ये ड्रिंक्स ब्रेक देखील होता, छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक. 49 धावा सध्या धावफलकावर आहेत. पुन्हा एकदा मयूर पाटील यांना आपण पाहू शकाल. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट कमिटीचे ते प्रेसिडेंट आहेत. 49 रन्स ऑन द बोर्ड. 5 ओवर की समाप्ति, 49 रन। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए नितिन चौधरी को कंटिन्यू रखा गया है। अच्छी रफ्तार है नितिन के पास। ओहो, चाबुक है, दूर गगन की छाव में तारामंडल में भेज दिया नितिन को। 6 रन। क्या शॉट खेला है अजय। कमालीचा फटका हा रिझवानच्या बॅटमधून, हा बलवान फटका 6 धावांसाठी. आणि याचबरोबर 50 धावांचा पल्ला देखील पार केला गेलाय. बॅटचा स्विंग खूप छान होता. पावर बैक पुल स्ट्रोक, गेंद बल्ले से निकली, उस पे टाउडिंग 6 का लेबल लगा हुआ था। स्कोर उछलता हुआ 55 पे पहुंचा है। देखिए 60 प्लस वन ऑफ द फाइटिंग टोटल ऑन दिस सरफेस. आणि आणखी एक मोठा फटका आता उर्वरित 5 चेंडूंमध्ये आला तर जरूर 60 प्लस धावसंख्या पाहायला मिळेल. 70 पर्यंत जाण्याची देखील संधी असणार आहे. पण गोलंदाज देखील चांगला आहे, कमबॅक करू शकतोय नितिन चौधरी. नितिन चौधरी, आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। तीसरे में स्वयं 11 और कृष्णा इंटरप्राइजेज, चौथे में रिग्नेश 11, रानाल और विनर ऑफ दिस गेम। जड़ में गेंद, करारा जवाब, तीखा जवाब, स्विंगिंग यॉर्कर किया था गुस्से में। तेज गेंदबाज को जब सिक्सर लगता है ना अजय, तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। पलटवार किया था। यही तो खासियत है क्रिकेट की, यही तो खूबसूरती है।
नितिन, स्विंग एंड मिस, खड़े खड़े शॉट खेला था, फॉलो किया था नितिन ने। स्कोर है हमारा स्पोर्ट्स का 56 रन। डेथ ओव्हर की 3 गेंदे बची। सामन्याचं पहिलंच सत्र आहे, मात्र चांगलीच चुरस पाहायला मिळते. एक षटकार आल्यानंतर चांगला यॉर्कर देखील आपण पाहिला या षटकामध्ये. नितिन फुल टॉस गेंद फ्लिक किया, पीछे खिलाड़ी, इस मरतबा गलती नहीं, अच्छा कैच, बहुत ही रैपिड आया था और 5वां झटका लगता हुआ हमारा स्पोर्ट्स को। याआधी चूक घडली होती, केवळ भोईरकडून झेल ड्रॉप झाला होता, पण ह्या वेळेला त्याने चूक केली नाही. येथे एलिव्हेशन जे पाहिजे होतं फलंदाजाला ते तो प्राप्त करू शकला नाही. जी उंची गाठायची होती फटक्यामध्ये ती गाठता आली नाही आणि त्यामुळेच एक चांगला झेल तिथे पाहायला मिळाला. फिर से हमारे बीच में एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। 13 से 17 इसी ग्राउंड पे कमेंटेटर्स की देन एकता सुपर लीग होने जा रहा है। उसके चेयरमैन भी मयूरेश पाटिल हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही है चैलेंज ट्रॉफी की। स्विंग करने की कोशिश, यहां पे देखना है क्या कुछ हुआ है। दोनों खिलाड़ी एक सिरे पे हैं, रन आउट हो गए बैट्समैन। तीसरे अंपायर को पहले पूछा है स्ट्राइकर एंड पे क्या बैट्समैन रन आउट है। स्ट्राइकर एंड के बैट्समैन क्या रन आउट है, तीसरे अंपायर को पूछा है। ये देखिए बहुत ही क्लोज रिप्ले आता हुआ प्रिंस मूवीज का। पुल करना चाहते थे, शॉर्ट आर्म शरीर से टकराई, विकेट कीपर अब जाकर गेंद को उठाते हुए खरं तर विकेट कीपरने जेव्हा बेल्स काढलेत तेव्हा बॅट हवेत आहे की काय असं तिथे बघतायत पंच. निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. देखना है कि बल्ला हवा में है नहीं। ये प्रिंस मूवीज, ओनली प्रिंस मूवीज कैन डू इट। अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ ये रिप्ले, व्हाट अ टेलीकास्ट। स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे वो आउट है। इसका मतलब रन नहीं हुआ है, नए बैट्समैन स्ट्राइक लेंगे। कितनी गेंदें बची है? एक गेंद बची है। स्कोर है इस वक्त हमारा स्पोर्ट्स का 56। आखिरी गेंद खेलने के लिए बैट्समैन आ रहे हैं। जीतू, जहां तक आर्यन भादौड़ का ताल्लुक है, इनके पास तेज गेंदबाजी का अच्छा खासा खजाना मौजूद है। खूप पर्याय देखील आहेत. आपण बघतोय की 6 षटकांसाठी 5 गोलंदाजांचा वापर त्यांनी केलाय. नितीन चौधरीचं हे दुसरं षटक आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडा खर्चिक ठरला होता 13 धावा, मात्र या ओव्हरमध्ये पहिल्या बॉलवर षटकार लागल्यानंतर खूप चांगलं कमबॅक. इस मरतबा क्या कुछ हुआ है? रन तो पूरा हुआ है, 1 रन। अंपायर का क्या इशारा है? मेरे ख्याल से बाई या बल्ले से लगी थी गेंद, बल्ले को लगी थी। कुल मिलाकर 57-58 की चुनौती आर्यन 11 भादवड़ के सामने रखी है। हमारा स्पोर्ट्स ने जब खेल की शुरुआत होंगी तो अजय गरत और राकिब अंसारी आपको आंखों देखा सुनाएंगे। चलते अगले टॉस की तरफ। स्वयं 11 के कैप्टन और कृष्णाई इंटरप्राइजेस के कैप्टन। यस, टॉस बॉक्स में इस वक्त राज तरे, कृष्णा इंटरप्राइजेस के कैप्टन, मशहूर ऑलराउंडर, और विशाल भोईर है। देखना है कि
क्षेत्ररक्षण घ्यायचे. आम्ही चेस करू आणि बॉलिंग आमची थोडी चांगली आहे म्हणून आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार. कुठले गोलंदाज आहे जे विकेट टेकिंग स्टार्ट देतील? शरद आहे, किरण आहे, बॉबी आहे, आतिश आहे. अटीतटीचा सामना होईल. जरूर. ऑल द बेस्ट. राज है, राज आपने इस ग्राउंड पे बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन कहते हैं कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर का शो आप आंखों पे पट्टी मार के भी कह दे तो उसके बारे में यही कहेंगे A1. चैलेंज ट्रॉफी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग लेते. आप आपको बल्लेबाजी दी गई है. गेम प्लान 2 क्या आपका? 6 ओवर में कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60+ जाना चाहेंगे. सबसे बड़ी बात है कि मयूर पाटिल जी ने और चैलेंज स्पोर्ट्स ने सिटी इमर्जिंग में भी 6 ओवर रखे. ये जो 6 ओवर रखे इसका क्या बेनिफिट आप महसूस कर रहे हैं? 70+ जाने के लिए मतलब अच्छे प्लेयर खेल सके उस तरह. कौन देंगे फ्लाइंग स्टार्ट? योगेश है, प्रशांत है. तो अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं. यस. द न्यूज फ्रॉम द चैलेंज स्पोर्ट टॉस बॉक्स, Swam 11 won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box. Ajay Kharat and Rakib Ansari is there. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाभी सर. तो अगले मैच का टॉस हो चुका है. दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है इस वक्त. अगले राउंड में एक और नई टीम हमें एक्शन में नजर आएगी. कृष्णाई इंटरप्राइजेस. ये सिटी मर्जिंग का काम है. ये मयूर पाटिल जी का काम है कि एक के बाद एक नई टीमें सिटी मर्जिंग में पार्टिसिपेट कर रही है. अच्छा क्रिकेट दिखा रही है. बहुत सारे क्रिकेटर सिटी मर्जिंग से जाकर भिवंडी शहर नहीं बल्कि ओपन क्रिकेट में भी अपना नाम किया है, जिसमें से प्रणव एक है, उमर खान है, अकबर, हुसैन और काफ़ी खिलाड़ी ऐसे अजय गहरा सर जिन्होंने सिटी मर्जिंग क्रिकेट से करियर शुरू किया. अक्षय कासार का नाम कौन भूल सकता है. चैलेंज स्पोर्ट्स से इन्होंने क्रिकेट खेला सिटी मर्जिंग के लिए. फिर उसके बाद अब तो पूरे इंडिया में उनके चर्चे हैं. जहाँ कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनकी शुरुआत चैलेंज स्पोर्ट्स से हुई और फिर कई अलग अलग टीमों के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला. बहरहाल यहाँ पर पारी की शुरुआत होने जा रही है. 58 रनों का टारगेट. एक फाइटिंग टोटल ज़रूर है. अंडर 10 रन्स पर ओवर रन्स बनाने की आवश्यकता. आर्यन 11 भादवर टीम के सामने ये चुनौती. खेल की शुरुआत पहली गेंद और पहली गेंद पर बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है. भाग्यशाली रहे बल्लेबाज. पहली गेंद पर सिंगल. बिल्कुल वहाँ पर कहते हैं ना क्रिकेट में अक्सर लेग फैक्टर भी काम करता है. जय सर पहली गेंद पर 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है. वहाँ पर नितिन चौधरी की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर 2 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इन्होंने हासिल किया था. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बहुत ही इनकी कमाल की है. जब ये एक बार मारना शुरू करते हैं तो गिन गिन के मारते हैं बल्लेबाज नितिन बहुत ही घातक बल्लेबाज माने जाते हैं. ग्रामीण क्रिकेट में सोनाली टीम के लिए खेलते हैं. इस वक्त हमसे जय चौहान जुड़ चुके हैं इसी मैदान पर. लास्ट ईयर इन्होंने एक कैच पकड़ा था बिल्कुल ठोस सरफेस पे आगे की तरफ डाइव लगाकर डीप मिड विकेट की तरफ. वो कैच आज तक नहीं भूले जाता. इस बार डेड बॉल का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा. संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में और शुरुआती ओवर्स बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं. शुरुआती ओवर्स में ब्रेक थ्रू चाहिए हमारा स्पोर्ट्स को. जिस तरह से गेंदबाजी में शुरुआत हुई थी विपक्षी टीम की, कुछ उसी अंदाज में शुरुआत करनी होगी. संतोष चले राइट आर्म राउंड द स्टंप्स. ओहो बेहतरीन शॉट. बहुत ही अच्छा पिकअप शॉट. 6 रन मिलेंगे यहाँ पर. ये देखिए ये सही तरीका है जिस तरह स्लॉग कहलाता. थोड़ी देर में हमसे जुड़ने जा रहे हैं. आज दुनिया में जहाँ भी
टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है वो देन है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार की। और थोड़ी देर में साहब हमसे जुड़ने जा रहे हैं इस चैलेंज ट्रॉफी में। हम उनका अभी से हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए अजय गरज, चांद पे पहला कदम किसने रखा ये हिस्ट्री है। टेनिस क्रिकेट को बढ़ावा कहाँ से मिला, टेनिस क्रिकेट में ग्लैमर कहाँ से आया, तो हर एक कहेगा ओनली वन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सिद्दीक जी। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे बीच में रहेंगे। लेकिन क्या कमाल की शुरुआत की है दीपेश ने। राकिब, ऐसे लगा कि पिछली गेंद थोड़ी रुक कर भी आई थी, लेकिन फिर थोड़ा वेट भी करते हुए वो स्ट्रोक खेला गया था। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट दिखाई है दीपेश ने। बिल्कुल, देखिए दीपेश भोई एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। आर्यन 11 भादवाड़ के लिए बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं और जो उनका स्ट्रोक था पिछला वो ट्रेडमार्क शॉट है। इसी बीच स्लॉग स्वीप किया, वहाँ पर डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद हैं आरिफ अंसारी। एक ही रन आता हुआ, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन्स। काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षण वहाँ पर आरिफ का। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए हैं उन्होंने। अच्छा शॉट था, गैप ढूंढा था डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के दरमियान से गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन आरिफ आड़े आ गए। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जो कि ज्यादातर टीमों के पास हम देख रहे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर। सामने खेला है, यहां पर कैच बन सकता है। जी हाँ, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं और ये रही पहली सफलता। बिल्कुल, टीम के सबसे अच्छे फील्डर वहां पर थे। एक बार फिर से आरिफ अंसारी गजब का कैच पकड़ा। इनके हाथों से कैचेस छूटना बहुत मुश्किल है। देखिए किस इलाके को टारगेट किया था अजय गरज सर। लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, सबसे बड़ा इलाका। नए गेंद से इस इलाके को क्लियर करना और भी मुश्किल हो जाता है। गेंद थोड़ी आगे थी, लालच आई बल्लेबाज को, इसीलिए तो हम कहते हैं लालच बुरी बला है। अक्सर ये गले पड़ती है तो गला काट देती है। जी हाँ, लालच में आ गए, सही कहा आपने। और ये एक अच्छी रणनीति भी कई गेंदबाजों की हमने देखी है कि जानबूझकर ओवर पिच गेंद करते हैं ताकि सामने खेलने पर मजबूर करे बल्लेबाज को। और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करने के चक्कर में कई बल्लेबाज यहाँ पर कैच आउट होते रहे हैं। अक्सर जो वो एक डाटा भी हम निकाले तो उसमें से 10 में से ऐसा है कि 8 बल्लेबाज तो छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और 1 या 2 बल्लेबाजों को ही सफलता मिलती है उस बाउंड्री को क्लियर करने में। तो ये सही सोच वाली गेंदबाजी, गेंदबाज संतोष द्वारा। 8 पर गिरा है पहला विकेट। नए बैट्समैन चंद्रकांत जोशी आए हैं। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा खेलना होगा इस टारगेट को हासिल करने के लिए आर्यन 11 भादवड़ के बल्लेबाजों को। फ्लिक ऑफ द रिस्ट हल्के हाथों से खेला है। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए चंद्रकांत और टीम का स्कोर अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, वहां पर हल्के हाथों से गेंद को पुश किया था चंद्रकांत जोशी ने और 1 रन लिया, अपना खाता खोला। पहला विकेट गिरा है नितिन चौधरी के रूप में जो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है दीपेश भुईर के कंधों पर। अभी भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मौजूद है। केवल भुईर एक बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी है। अगर मैं बात करूं हमारा स्पोर्ट की, संदेश इनके पास एक ऐसे गेंदबाज है जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, और संदेश का इस्तेमाल भी कैसे करेंगे कैप्टन मुनव्वर और अन्य गेंदबाजों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। मिस टाइम स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और इसके साथ ही बल्लेबाज का काम तमाम। दीपेश की पारी पर भी लगता हुआ पूर्ण विराम। दूसरी सफलता पहले ही ओवर में संतोष के खाते में। बिल्कुल, देखिए गेंदबाज आत्मनिर्भर बनते हुए, सोचते हुए अपना काम खुद करो, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहना है। दूसरा बड़ा झटका लगा है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आउट होकर अब पवेलियन लौट चुके हैं। दीपेश भुईर जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन का वैसे भी थोड़ा सा बेनिफिट होता है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। अब निराशा उनके हाथ लगी है। 9 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है। हमारा स्पोर्ट ये फाइटिंग टीम है, पोजीशन कुछ भी, और इस टीम की जो मजबूत कड़ी है अजय गरज सर लास्ट ईयर ये सिटी मर्जिंग क्रिकेट में आई, इनकी गेंदबाजी है। अक्सर इन्होंने जो मैचेस जीते अपनी गेंदबाजी से ही जीते हैं। जी हाँ, तो ये एक चीज़ है उनके पक्ष में कि उनका बॉलिंग आक्रमण काफ़ी पुख्ता है और ऐसे में यदि 6 ओवर में आपके बल्लेबाजों ने 50+ रन्स बनाए हैं तो ज़रूर आपके पास अच्छा मौका बनता है। और ख़ास तौर पर शुरुआत इस तरह की हो तो फिर और भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मैच को जीतने के।
2 सफलताएं पहले ओवर में। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 9 पर 2। अब बचे हुए 5 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता है आर्यन 11 को ये मैच जीतने के लिए। आप देख रहे हैं इस समय चैलेंज ट्रॉफी 2023, जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी विच इज कमिंग सून। नए बल्लेबाज प्रतीक गोरे। गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी प्रतीक ने। 5वां ओवर किया था अमायरा स्पोर्ट्स की पारी में, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे। नेवर लेकर संदेश, बढ़िया गेंद, अपील और आउट, कॉट बिहाइंड, एक और झटका। इनकी ही आपने चर्चा की थी कि संदेश एक ऐसे बॉलर है जो कि की फैक्टर है, और आते ही काम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि संदेश ने लास्ट ईयर क्या गजब की गेंदबाजी की थी हमारा स्पोर्ट के लिए, और इस वक्त जो उनके सामने टीम है आर्यन 11 भादवाड़, लास्ट ईयर की नंबर 2 पर रैंक करने वाली टीम है, जिन्होंने 2 कप को अपने नाम किया था। शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई है। पिछले साल इन्होंने सीजन का पहला ही टूर्नामेंट जीता था। अभी भी केवल भुईर का आना बाकी है। उनके पास वो एबिलिटी है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या गेम को फिनिश करते हैं, अगर आर्यन 11 भादवाड़ के लिए वो फिनिश करते हैं। अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं दर्शन नाइक। बहुत जल्दी आना पड़ा है दर्शन नाइक को बल्लेबाजी के लिए। 5वें नंबर पर आए हैं, लेकिन महज दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है और पिछली 4 गेंदों में 3 खिलाड़ी पेविलियन में लौट चुके हैं। तो यहाँ पर विकेट एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरते हुए, विकेटों का ये जो पतझड़ है, इसको सबसे पहले रोकना होगा बल्लेबाजों को। यानी कि एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत अब आर्यन 11 भादवाड़ टीम को। थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है आर्यन 11 भादवाड़, 58 रनों का पीछा करते हुए 9 पर 3 इस समय। क्या इस बार भी किनारा लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा है। एक और सफलता, हैट्रिक पर संदेश। टीम की हैट्रिक तो हो चुकी है, क्योंकि पिछली 3 गेंदों पर 3 विकेट्स गिरे हैं, लेकिन अब संदेश के पास भी मौका है कि वो अपनी निजी हैट्रिक भी पूरी करे। चौथा झटका। बिल्कुल, संदेश को संदेश दे दिया था मुनव्वर अंसारी ने कि अच्छी गेंदबाजी करना है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, पहली 2 गेंदों में पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है आर्यन 11 भादवाड़ को। इस वक्त अब इन्हें दिखाना होगा आर्यन 11 भादवाड़ के ये नंबर 2 पर क्यों रैंक कर रही थी पिछले साल। अभी तो दबाव में है, लेकिन पलटवार करना ये टीम जानती है, इसीलिए तो बड़ी टीम है। देखिए नंबर 2 पर ज़रूर रैंक किया उन्होंने, लेकिन वो सीज़न अलग था, ये सीज़न अलग है। ये नया सीज़न है, नए सीज़न की शुरुआत है और लड़खड़ाती हुई पारी है। हैट्रिक का मौका संदेश के पास। राउंड द विकेट से तेज़ तर्रार गेंदबाजी, लगातार गेंदों को आगे पिच करा रहे हैं, ड्राइव के लिए आमंत्रित कर रहे बल्लेबाजों को, और जो कोन बना रहे हैं राउंड द विकेट जाकर, उसके चलते कहीं ना कहीं उनको सफलताएं मिल रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हुए संदेश। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे नए बैट्समैन योगेश पाटिल। दबाव की स्थिति में आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और अब ऑन साइड में क्लोज इन खिलाड़ी, ऑफ साइड में भी जो पॉइंट का फील्डर है उसको भी थोड़ा अंदर की तरफ रखा गया है, और उसी फील्डर के पास हल्के हाथों से टैप किया है। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छा सिंगल। दबाव स्पष्ट रूप से बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा है, और दबाव होगा भी क्यों नहीं राकिब, क्योंकि 4 खिलाड़ी आपके बहुत सस्ते में पेविलियन लौट चुके हैं। अब जाकर रन संख्या 10 पर पहुंची है। बिल्कुल, 4 बल्लेबाज इतनी जल्दी आउट हो जाए, दूसरे ओवर का ही खेल शुरू है, अभी 3 गेंदें हुई है और 4 बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन का रास्ता देख चुके हैं। परेशानियां बढ़ चुकी हैं आर्यन 11 भादवाड़ की। देखिए हमारा स्पोर्ट 25 मिनट में 5 ओवर भी कंप्लीट करने हैं। मुनव्वर अंसारी, इस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर देर हुए तो फिर कहीं देर ना हो जाए। संदेश हवा में है गेंद, लेकिन गैप ढूंढा है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, आउटफील्ड अच्छी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, यहाँ पर प्रयास भी अच्छा, और इसी बीच 2 रन तो पूरे कर लिए हैं। 2 ही रनों पर संतुष्ट करना पड़ेगा। अपिश खेला था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला वहाँ पर प्रतीक गोरे ने। प्रतीक वैसे स्वाभाविक तौर पर एक आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन अब अग्नि परीक्षा है कि किस तरह से उनका अप्रोच रहेगा इस पारी में, क्योंकि टीम इस समय दबाव में है और क्रीज पर थोड़ा वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, एक पार्टनरशिप बनानी होगी इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेला है और गेंद सीधा जारी है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। बल्लेबाज प्रतीक ने लगाया मौके पे चौका। बेहतरीन स्ट्रोक, दबाव की स्थिति में बहुत ही अच्छा शॉट ये।
और चौके की मदद से स्कोर अब 16 रनों पर पहुंचता हुआ। संदेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर अटैक यहाँ पर करने की कोशिश जिसमें सफल साबित हुए हैं पिछली गेंद पर प्रतीक गोरे, और ये तरीका है उनका खेलने का। अटैकिंग बैटिंग करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी प्रतीक गोरे। यहाँ से और 42 रनों की आवश्यकता है। मैच बहुत बेहतरीन स्थिति में और भी अच्छी स्थिति में ये मैच पहुंचेगा ऐसे लगता है। पहला मैच भी काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था, जिसको जयगाव देवी कोम्बटपाड़ा टीम ने जीता। इस बार स्वीप किया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर है वहां पर, एक ही रन। तो ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है अब यहाँ पर आर्यन 11 भादवड़ के लिए। अच्छा ओवर रहा संदेश का, सफल ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में भी 9 रन आए थे, 2 विकेट गिरे थे। इस ओवर में 8 रन और 2 विकेट्स, तो 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल देखने ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा। अब मुकाबला बहुत रोमांचक स्थिति में आ खड़ा हुआ है। 4 विकेट गिरे हैं, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी बची हुई है आर्यन 11 भादवड़ के पास। 4 ओवर में जीत के लिए जो रन चाहिए 41 देखिए, अगर हम बात करें 2 ओवर के लिए कुल कितना समय लिया इस वक्त हमारा स्पोर्ट ने, तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो पीछे चल रही है। अब इन्हें काफी स्पीडअप से अपनी गेंदबाजी करनी होगी। 13 मिनट में 2 ओवर इनके कंप्लीट हुए हैं। देखिए विकेट्स भी काफी गिरे थे, तो जब बल्लेबाज दूसरे आते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हाँ बिल्कुल, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, वो भी एक फैक्टर यहाँ पर जरूर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बहुत अधिक समय नहीं लिया जा सकता है। गेंद बदलने की मांग कर रहे हैं अंपायर गोकुल पाटिल। गेंद के आकार को लेकर थोड़ी समस्या। 2 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है, अब 24 गेंदें और 41 रन, ये है समीकरण। और पिछले मैच में भी एक समय ऐसा आया था, इसी तरह का इक्वेशन था, लेकिन खास तौर पर जोरम ने जो जोखिम उठाया उसमें वो कामयाब साबित हुए, और जिसके चलते मैच जीतने में कामयाब हुई जयगाव देवी कोम्बटपाड़ा टीम। वीरा स्पोर्ट्स को उन्होंने मात दी। 10 के थोड़ा ऊपर है आस्किंग रेट इस समय, जो कि पारी की शुरुआत में 10 से नीचे था। प्रतीक गोरे अहम भूमिका यहाँ पर अदा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, जिस तरह से खेल भी रहे हैं। काफी आत्मविश्वास उनके बल्लेबाजी में झलक रहा है, और उनके पार्टनर इस समय है योगेश पाटिल। प्रतीक के पास स्ट्राइक, नया ओवर लेकर गेंदबाज राहुल अब तैयार होते हुए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन। राहुल जो कि ग्रामीण क्रिकेट में लोनार्ड के लिए खेलते हैं। पिछले ओवर में संदेश को हमने देखा, अनगांव के खिलाड़ी है, राहुल थले है बल्कि, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। अच्छी वैरायटी है अटैक में हम देखें तो हमारा स्पोर्ट्स के पास, लेकिन सामने बल्लेबाज खतरनाक है। शानदार शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया और 6 रन। बिल्कुल वहां पर खराब गेंद हम बिल्कुल कह सकते हैं राहुल थले की, क्योंकि स्लॉट में कर दी थी। अगर गेंदबाजी आप स्लॉट में करेंगे तो फिर बल्लेबाज उसे दूसरे प्लॉट में भेजेगा 6 रनों के लिए। देखिए आपने आत्मविश्वास की बात की अजय घरत सर, आत्मविश्वास हो तो फिर एक अकेला इंसान पूरा पहाड़ तोड़ सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक 58 रनों का लक्ष्य चुना है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसीलिए कहते भी है कि शक्ति से बड़ी भक्ति और भक्ति से बड़ी श्रद्धा, यानी कि विश्वास और आत्मविश्वास आपके अंदर हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो वही आत्मविश्वास झलक रहा है इस समय प्रतीक गोरे की बल्लेबाजी में। हर गेंद पर अच्छा शॉट खेला है उन्होंने, मिडल कर रहे हैं। एक चौका और एक छक्का उनकी पारी में शामिल है। बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बड़े हिट्स खेलने में माहिर है, और इसीलिए एक गेंदबाज को उनके सामने बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप 1 इंच भी चूक नहीं सकते हो लेंथ को लेकर या फिर लाइन को लेकर भी, नहीं तो मार पड़ेगी। 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर 23 रन 23। 4 विकेट जो जल्दी मिले हैं उसका क्या फायदा मिलेगा यहाँ पर अमायरा स्पोर्ट्स को, ये देखने वाली बात है। अपील हो रही है, गेंद स्टंप्स पर लगी और बोल्ड हो गए। विकेट जो चाहिए थी वो विकेट यहाँ पर अपनी टीम को दिलाते हुए राहुल तले, बढ़िया वापसी।
बिल्कुल गजब का कमबैक पहली गेंद पर मैक्सिमम स्ट्रोक लगने के बाद राहुल थले की क्या कमाल की वापसी आई है, रिप्ले में देखते हैं। इस बार अच्छी गेंद, काफी आगे रखा था बल्ले का अंदरूनी किनारा, फिर गेंद पैरों से टकराई, उसके बाद जाकर विकेटों पर लगी और बेल्स बिखर गई। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट में लक फैक्टर बहुत जरूरी है। अगर लक आपके साथ है तो फिर आपका आगे के लिए विकास है। देखिए, मुझे लगता है कि वो लेंथ को ठीक तरह से पढ़ ही नहीं पाए थे और ऐसा लगा कि पहले मन बनाकर तैयार थे कि स्वीप लगाना है। इट वॉज टू फुल टू स्वीप। फुलर लेंथ की गेंदें जब इतनी ज़्यादा फुलर लेंथ पर, जैसे कि ऑर्कर लेंथ गेंद भी होती है कभी कभी, तो उस पर स्वीप लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर थोड़ी दुर्भाग्यशाली भी रहे। गेंद पैर पर लगी, फिर स्टंप्स पर। रन संख्या 23 और आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है। 23 रन बने हैं, अभी भी 35 रन चाहिए। और अब आर्यन। बल्लेबाजी को आ रहे हैं टीम कप्तान दीपेश नाइक। अब इन्हें अच्छी पारी खेलनी होगी ताकि टीम आगे के लिए क्वालिफाई कर पाए। टीम के कप्तान दीपेश नाइक अच्छी बल्लेबाजी ये भी कर सकते हैं। इनके नाम लास्ट ईयर एक हैट्रिक सिक्सर का रिकॉर्ड जरूर दर्ज है। देखिए राहुल थले ने क्या गजब की वापसी कराई है, अपनी टीम को बहुत बड़ा विकेट दिलाया है राहुल थले कि अपनी टीम के लिए अब फूले फलेंगे। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद वापसी करना इतना आसान रहता नहीं है किसी भी बॉलर के लिए, लेकिन राहुल जानते हैं कि सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की जरूरत। एंगल चेंज किया, ओवर द विकेट, आवाज जरूर आई और चल पड़े हैं बल्लेबाज पेविलियन की तरफ। कॉट बिहाइंड के रूप में नए बैट्समैन कैप्टन दीपेश पेविलियन की राह पर। बिल्कुल गोल्डन डक हो गए वहां पर दीपेश नाइक। ये देखिए इस बार थोड़ा सा परिवर्तन था गति में, एंगल के तरफ से गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और विकेट कीपर मुनव्वर अंसारी से कोई भी चूक नहीं। देखिए अजय घेरस से ये विकेट नया है और काफी अनइवन अभी तक रहा है। कभी अतिरिक्त उछाल मिल रहा है, कभी गति नहीं मिल रही है, तो कभी बहुत ज्यादा गति मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि विकेट से ज़्यादा जो स्ट्रोक सिलेक्शन हमने देखा है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। इस बार पहली गेंद का सामना कर रहे थे, स्लॉक स्विप करने का प्रयास किया जबकि गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी। इनसाइड एज और अच्छा कैच। विकेट कीपर की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, कोई कैच उन्होंने ड्रॉप नहीं किया है। बहुत अच्छा कार्य करते हुए विकेट कीपर अपनी टीम के लिए। देखिए अजय घेरस सर अक्सर काफ़ी क्रिकेटर्स, खिलाड़ियों या फिर दर्शकों को ये एक सोच रहती है कि गोल्डन डक किसे कहते हैं। उन्हें लगता है कि जो बिना गेंद खेले आउट होता है उसे गोल्डन डक कहते हैं, जबकि पहली गेंद पर बल्लेबाज किसी भी तरीके से आउट होता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। जी बिल्कुल, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट बॉल डक ही होता है, गोल्डन डक। 23 for 6। नाजुक अवस्था है इस समय आर्यन 11 भादवड़ की। अमायरा स्पोर्ट्स की गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 4 विकेट मात्र बचे हैं, 35 रन चाहिए। तीसरे ओवर का खेल इस समय चलता हुआ। हैट्रिक का मौका राहुल के पास और हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे आविष्कार। इस बार भी अपील हो रही है, जोरदार अपील है विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अब की बार कोई संपर्क नहीं हो पाया था गेंद और बल्ले के बीच में। दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास वहां पर। अजय घेरस सर 12वें खिलाड़ी भी अपील कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स से। ये दिलचस्प बात है। मुनव्वर अंसारी टीम के कप्तान, उनके साहबजादे भी हैं। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, फिर से कौन बनाकर बाहर की तरफ निकली, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। एक और अच्छा ओवर घटता हुआ हमारा स्पोर्ट्स के लिए। यहां से 20 गेंदे और 35 रन, यह है समीकरण। एक और खूबसूरत गेंद, एक और लाजवाब गेंद, फिर से अपील और अब की बार उंगली खड़ी कर दी अंपायर ने। बल्लेबाज ने ही वहां पर अपने आप को आउट घोषित कर दिया था। अंपायर जरूर थोड़ा वक्त ले रहे थे जज करने में, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन ये टीम के लिए जरूर घातक है क्योंकि विकेट गिरा है। बिल्कुल ये देखिए बल्लेबाज राहुल थले की गेंदों को अब समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार वो कौन से गेंदों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। उसके बावजूद भी देखिए बल्ले के फेस को खोला था, वहां पर एज लगा मोटा और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज आविष्कार। कोई नए शॉट का आविष्कार नहीं कर पाए। ये बहुत दिलचस्प बात है कि केवल भुईर को अब जाकर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है, जबकि इनके पास काफी दम कम है। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको जंग जीतना है तो तलवार को म्यान से बाहर निकालना होगा। म्यान में रखकर तलवार आप कभी जंग नहीं जीत सकते। जी हाँ, आपके पास तोप है तो वार में उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो तोप किस काम की।
अब आए हैं केवल भोईर 9वें नंबर पर। 7 विकेटों का पतन हुआ है, 23 रन मात्र बने हैं। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरी है RN11 भादवट टीम की, जो कि एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भिवंडी में। राहुल 3 खिलाड़ियों का काम तमाम कर चुके हैं। कप्तान मुनव्वर बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग का नमूना पेश करते हुए। इस बार अपिश ड्राइव, लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक, डीप कवर में फील्डर मौजूद, सिंगल से खाता खोलते हुए केवल। दूसरे रन के बारे में भी थोड़ी रुचि दिखा रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं वहाँ पर। और इसके साथ ही ये एक और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 24, विकेट गिरे हैं 7। यानी कि बचे हुए 3 ओवर्स में हम देखें तो समय काफ़ी है अभी भी। 3 ओवर्स 18 गेंदे हैं और जीतने के लिए 34 रन चाहिए, लेकिन चिंता का विषय है विकेट। सिर्फ 3 विकेट बाकी। बिल्कुल 3 ही विकेट अब रह गए। हमारा VIP मंच इस वक्त दिखाया जा रहा है, जहां पर फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी मौजूद हैं, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के प्रेसिडेंट, और उनका शो आप देख रहे हैं इस वक्त। चैलेंज ट्रॉफी, चितौनी से भरा हुआ क्रिकेट, क्या ज़बरदस्त शुरुआत रही है पहले दोनों ही मैचेस की। पहला मैच हमने देखा वीरा स्पोर्ट और जयगांव देवी के बीच में, अब RN11 भादवाड़ 2-2 हाथ कर रही है अमायरा स्पोर्ट से। देखिए, चैलेंज का जो मेन दौर है, प्रवेश गेट है, वहाँ पे जितनी भी बाइक्स खड़ी हैं प्लीज़ आप उसको पार्किंग जोन में पार्क करें, वहाँ से मेहमानों की आमद होने जा रही है। सध्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची प्रतिमा, त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून देतोय। 27 जानेवारीला त्यांची पुण्यतिथी असते, त्यांची जयंती असते। वळूयात पुन्हा एकदा मॅचकडे। 7-24 नाजूक अवस्था आहे RN11 भादवड संघाची। घाई केली आहे खऱ्या अर्थानं राखीव फलंदाजांनी, पार्टनरशिप बनवण्याचा जास्त प्रयत्न दिसला नहीं। बिल्कुल एक ना एक पार्टनरशिप बनानी होगी। अब थोड़ा सा सिंगल डबल की तरफ ज़्यादा देखना होगा। RN11 भादवाड़ को गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बुला लिया है। संदेश को राइट एम राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर हैं केवल भुईर। अभी नहीं, कुछ करिश्मा कर दिखाना होगा। पहली गेंद देखना है, सवाल पूछा था वहां पर अंपायर से, लेकिन सहमति नहीं। डॉट के साथ शुरुआत की एक बार फिर से संदेश ने। अपनी गेंदबाजी से अच्छा संदेश दे रहे हैं अपोजिशन टीम को। जास्तीत जास्त चेंडू हे विकेट कीपर कडे ट्रॅव्हल होताना दिसलेत या संपूर्ण इनिंग्स मध्ये। अप्रतिम भेदक मारा सुरुवातीपासूनच गोलंदाज करतायत। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया कॉर्नर की तरफ। वहां पर रफीक मौजूद हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं आउटफील्ड के। इनसे गेंदे छूटना, कैचेस छूटना बहुत मुश्किल है। रिजवान है, एक की मदद से स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे पहुंचा है। गजब का क्रिकेट देखने को मिल रहा है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। चॅलेंजच्या स्पर्धांमध्ये हे फार मोठं वैशिष्ट्य राहिले। चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवरच्या स्पर्धांमध्ये विशेष करता कधी सामने हाय स्कोरिंग रोमहर्षक होतील, तर कधी लो स्कोरिंग। यावेळेला लो स्कोरिंग देखील सामना म्हणता येणार नाही आहे। इथे मिसफील्ड झाली आहे, फारसं असं पाहायला मिळालेलं नाही। खरं तर क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं राहिलं होतं आतापर्यंत, परंतु यावेळेला चूक घडली आहे। 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात, धावसंख्या 27 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे। आणखी 31 धावांची आवश्यकता। बिल्कुल देखिए, जहाँ रन होने नहीं चाहिए थे, एक भी वहाँ 2 हो गए मिसफील्ड के कारण। इसीलिए तो कहते हैं ना कि फील्डिंग क्रिकेट में एक ऐसा विभाग है जिस पर भी आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्रूशियल मोमेंट पर आपसे मिसफील्ड होते हैं, कैचेस छूटते हैं, तो फिर मैचेस आपसे छूट जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। योगेश पाटिल इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। अच्छी गेंद, बॉलर बैक, अच्छी फील्डिंग, अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर संदेश की अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार बार बार। खूप प्रभावी मारा संदेशचा। यावेळेला क्षेत्ररक्षण देखील फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगलं पाहायला मिळालं। छोट्या चणीचा खेळाडू आहे, परंतु उच्च कोटीची त्याची गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली आहे या मॅच मध्ये। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, काफी मोटा किनारा, फिर से मिसफील्ड गेंद जा रही है थर्डमैन बाउंड्री की तरफ, तेजी से ट्रैवल होती हुई चौका आता हुआ मिसफील्ड के कारण। ये देखिए खराब फील्डिंग हमारा स्पोर्ट की तरफ से देखने को मिल रही है। येथे चुकीचं जजमेंट खऱ्या अर्थानं क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळालंय।
पावलांचा वापर केला. इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हर झोनमध्ये खेळायचं होतं, परंतु पहा बाहेरची कडा लागली आहे आणि नशीबवान ठरलाय फलंदाज. 4 धावा, मूल्यवान धावा मिळत आहेत. खरं तर क्षेत्ररक्षक सुरुवातीला स्वतःच्या उजवीकडे जाताना दिसला आणि त्यानंतर जेव्हा डावीकडे त्याला जायचं होतं उशीर झाला. क्विक मुवमेंट तिथे पाहिजे होती, तसं काही दिसत नाही आहे. 4 महत्त्वाच्या धावा, धावसंख्या जाऊन पोहोचले 31वर. आता बनवायचे आहेत 13 बॉल्समध्ये 27 धावा. बिल्कुल 27 रनों की ज़रूरत है. गेंद में तो इतना डेंजर कांटा बदला था कि संतोष को कुछ भी अता पता नहीं चला और गेंद लापता हो गई. अगदी गोल भवऱ्यासारखा तिथे फिरताना दिसला बॉल. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुमचं अँटिसिपेशन फार महत्त्वाचं असतं. तिथे अँटिसिपेशन चुकीचं होतं. संदेश मुड़ते हुए इस बार फिर से अच्छी गेंद, काफी आगे रखा था, बिल्कुल यॉर्कर लेन गेंद फाइनल की तरफ गई. 1 रन बनाए, तालमेल की कमी, वहां पर रन आउट का खतरा, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन पूरे किए. केवल भुईर बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं विकेटों के बीच में और इतने लंबे कद के हैं कि 1-2 कदम उन्हें कम ही दौड़ने पड़ते हैं दूसरे खिलाड़ियों से. ये देखिए फाइन लेग पर गई थी, थोड़ा सा फंबल किया था वहां पर उस्मान ने और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया. टोटल स्कोर अब हो चुके हैं 33-33. अब जाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, थोड़ा माइंड फ्री. आणि आता उर्वरित 2 ओव्हर्समध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. समीकरण जरूर खडतर आहे, परंतु जोपर्यंत हे 2 फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत, योगेश पाटील आणि केवल भोईर. केवल जरूर 9व्या क्रमांकावर आलाय, मात्र खूप चांगला फलंदाज आहे, त्यामुळेच अपेक्षा त्याच्याकडून जरूर असणार आहेत. अशा पल्लवीत असणार आहेत RN11 भादवड संघाच्या. मोठी टीम आहे, परंतु समोरचा संघ देखील तेवढाच चांगला खेळताना दिसलाय. अमायरा स्पोर्ट्स 33 धावा धावफलकावर, 7 गडी बाद झालेत. हीच एक मोठी चिंतेची बाब आहे. 12 बॉल्स आणि 25 धावा हे समीकरण. चॅलेंज ट्रॉफी 2023 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेब, चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लब, ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील आणि मिस्टर मयूर पाटील यांच्याकडून. थोडीशी जलपेय विश्रांती होती, ती आता समाप्त झाली आहे आणि खेळ पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. अतिशय रोमहर्षक अवस्थेत असलेला हा सामना. यानंतर स्वयं 11 विरुद्ध कृष्णाई एंटरप्राइजेस अशी मॅच आपल्या समोर असेल. आजचा दिवस, पहिला दिवस स्पर्धेचा. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट आपण एन्जॉय करतोय. या स्पर्धेमध्ये सिटी क्रिकेट आणि ग्रामीण क्रिकेटचा देखील तडका लागणार आहे. नवीन षटक घेऊन राहुल. स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या आतमध्ये लागलाय. एकच धाव मिळेल. फिल्डर फार दक्ष आहेत डीपमध्ये. ऑन साईडला प्रोटेक्शन देखील भरपूर आहे. अचूक टायमिंग साधणं गरजेचं आहे. ते जास्त शक्तीनिशी खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र टायमिंग चुकलं. बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज़्यादा ताकत नहीं, कभी कभी नज़ाकत की भी ज़रूरत पड़ती है. बहुत ज़्यादा ताकत से इस स्ट्रोक को लगाने गए थे वहाँ पर केवल भुईर उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई. एक ही रन आता हुआ इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए हैं. जब भी आप अगर टोटल डिफेंड कर रहे हो अजय घरत सर, तो आखिरी ओवर से ज़्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट ओवर. और लेकर आए हैं इस वक्त राहुल तले, टीम के अभी तक के सबसे अच्छे गेंदबाज. आक्रमण फारच छान आहे या टीमकडे. राहुलचं पहिलं षटक सक्सेसफुल राहिलं होतं. यावेळेला इनसाइड एज, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. डीपमधून फिल्डर आलाय. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न. फेक चांगली आहे. गोलंदाजाचा प्रयत्न देखील तेवढाच चांगला. आणि आता ऑनफिल्ड पंच वळालेत 3ऱ्या पंचांकडे. लो फुल टॉस बॉल. जिकडे खेळायचं होतं तिकडे खरं तर खेळता आलं नव्हतं. फिल्डर देखील थोडासा स्लो आला होता बॉलवर आणि त्याचाच फायदा उचलण्याचा प्रयत्न, मात्र फिल्डरने रिकव्हरी तर चांगली केली आहे. इकडे बघायचं आहे चेंडू एष्ट्यांवर लावण्याच्या अगोदर बॅट आतमध्ये आली आहे की नाही, आणि ते दिसतंय आता. बॅट ग्राउंडेड केलेली आहे. फलंदाज सेफ. 2 धावा पूर्ण. नॉट आउट. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 36वर. आणखी 22 बनवायचे आहेत. फक्त 10 बॉल्स बाकी. 10 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 22. देखना इस मैच को जीतने की किसकी होगी पूरी ख्वाहिश. जीत के लिए रन चाहिए 22. वहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग नजर आई फिर से हमारा स्पोर्ट की तरफ से. मागच्या षटकापासून आपण बघतोय की क्षेत्ररक्षण थोडंसं ढिसाळ झालेलं आहे आणि त्याचा फायदा येथे फलंदाजांनी उचलला आहे. एक धाव फार महत्त्वाची आहे.
एका धावेनं देखील तुमचा संघ पराभूत होऊ शकतोय असं क्रिकेट आहे. हा बॉल वाईड आहे. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न. खरं तर ऑफस्टिकच्या बाहेरचीच लाईन गोलंदाज राहुलने पकडली आहे आणि स्कोरर आसिफ रंगरेज आम्हाला माहिती देत आहेत की या डावातील हा पहिला अवांतर चेंडू आहे, पहिली अवांतर धाव आहे. म्हणजेच आतापर्यंत खूप डिसिप्लिननं गोलंदाजी केली गेलेली आहे. धावसंख्या 37. उर्वरित 10 चेंडूंमध्ये 21 धावांची आवश्यकता आर्यन 11 भादवड संघाला. एक शॉट थर्डमॅन, एक शॉट फाईन लेग आणि एक एक्स्ट्रा कव्हरला खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये. बाकीचे खेळाडू सीमारेषेवर. आधी खेळण्याचा प्रयत्न होता, नंतर बघितलं फलंदाज योगेशनं की हा बॉल देखील स्वेअर आहे, जाऊ दिला विकेट कीपरकडे. आणखी एक वाईड. बिल्कुल सही फैसला वहाँ पर बल्लेबाज का कि इस गेंद को जाने दिया. इसीलिए तो कहते हैं ना, अक्सर क्रूशियल मोमेंट पर बल्लेबाज के मन में दुविधा होती है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए. कभी कभी छेड़ने से ज़्यादा छोड़ना बेहतर होता है. तुमचा चांगलाच अनुभव आहे असं वाटतंय. 38 धावा धावफलकावर लागल्याचा. 20 धावांची आणखी आवश्यकता. 10 बॉल्सचा खेळ शिल्लक आहे. सामना चित्तथरारक अवस्थेत जरूर पोहोचलाय. योगेश ऑन स्ट्राईक. राहुलचा पुढचा बॉल. यावेळेला अगदी ओव्हर पिच बॉल. सुंदर ऑन ड्राईव्ह. लॉंग ऑनला मात्र प्रोटेक्शन आहे. चांगली फिल्डिंग तिकडे पाहायला मिळते. एकच धाव मिळते असं वाटत होतं, परंतु तिकडे गोलंदाजाकडून देखील थोडी चूक घडते आणि त्याचा फायदा मिळतोय. 2 धावा पुन्हा एकदा पूर्ण होत आहेत. मागच्या ओव्हरपासून आपण हे चित्र पाहत आलेलो आहोत. जेव्हा फिल्डिंग चांगली झाली आहे तेव्हा तिकडे गोलंदाजाकडून काही चुका होत आहेत किंवा आउटफील्डमध्ये थोड्या चुका झालेल्या आहेत आणि त्याचा भुर्दंड भोगावा लागतोय या मॅचमध्ये अमायरा स्पोर्ट्सला. धावसंख्या 40. 40 रन्स ऑन द बोर्ड. 18 धावा बनवायच्या आहेत. 9 चेंडू शिल्लक. बिल्कुल. और फील्डिंग में थोड़ा सा बिखरती हुई नजर आ रही है. हमारा स्पोर्ट एक के बाद एक मिस फील्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं गेंदबाजी दिल है तो फील्डिंग उसकी धड़कन. दिल और धड़कन का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी रुक जाती है. और फील्ड पर जब गेंदबाजी और फील्डिंग एक साथ ना चले तो टीमें आगे जाने से. ज्या वेळेला अक्षरशः खेचलाय बॉल ऑन साईडला. अप्रतिम फटका. षटकार. योगेश पाटीलच्या बॅटमधून हा धमाकेदार षटकार. आणि आता आर्यन 11 भादवड संघ चांगल्या स्थितीत जाताना दिसतोय. धावसंख्या 46. बनवायचे आहेत 12. चेंडू शिल्लक आहेत 8. देखिए वहाँ पर लेंथ गेंद कर बैठे राहुल तले. काफ़ी वक्त मिल गया बल्लेबाज को. फ्रंट फुट कर गए, वेट को पिछले पैर पर ट्रांसफर किया और अच्छा स्ट्रोक लगाया. ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा बल्लेबाज योगेश पाटिल ने. कातिल बनते हुए अब अमायरा स्पोर्ट के लिए. मैंने पहले ही कहा था ये आर्यन 11 भादवड़ है, वापसी करना जानती है. ये टीम मैचेस कभी भी नहीं छोड़ती. एक वेळ संघ सर्व बाद होतोय की काय असं वाटत होतं आर्यन 11 भादवड जेव्हा 23ला त्यांचे 7 गडी बाद झाले होते, पण आता 23 धावांची एक चांगली भागीदारी केवल भोईर आणि योगेश पाटीलच्या दरम्यान. 8 बॉल 12. हा बॉल शरीरावर आदळतोय. थोडंसं अपील, मात्र अपीलमध्ये जास्त काही तथ्य नाही आहे. लेग बाईटचा इशारा पंच करतायत. 1 धाव येथे पूर्ण केली गेली आहे. एका धावेनं धावसंख्या 47 वर जाऊन पोहोचली आहे. भरपूर चुरस आहे या मॅचमध्ये खरं तर अजूनही, कारण 7 बॉल्समध्ये 11 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत. देखिए 7 गेंदों में जीत के लिए 11. पिछले मैच का दोबारा देखने को मिल रहा है नज़ारा. वहाँ पर भी वही स्थिति थी, 7-11 का इक्वेशन. लेकिन देखना है इस बार किसका चढ़ेगा पारा. जीत के लिए रन चाहिए 11. आणि हे समीकरण होतं तेव्हा शेवटचा बॉल 5व्या ओव्हरमध्ये डॉट आला होता, पण शेवटच्या ओव्हरमध्ये 11 धावांची आवश्यकता असताना ज्वरमनं जबरदस्त फटके खेळले. 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले आणि त्याने तो सामना फिनिश केला. जय गावदेवी कोंबडपाडा संघ विजेता ठरला होता. पुढचा बॉल. खोलवा टप्प्याचा बॉल. यावेळेला चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवता आलेला नाहीये. डॉट बॉल. मागच्याच मॅचचं चित्र पुन्हा एकदा आपल्या समोर आलेलं आहे. 6 चेंडू शिल्लक. 11 धावांची आवश्यकता. क्या बात है. 6 गेंदे 11 रन. चैलेंज ट्रॉफी 2023 एक के बाद एक नया चैलेंज पेश कर रही है सभी टीमों के लिए. 6 गेंदों में जीत के लिए 11. सबसे बड़ा सवाल होगा मुनव्वर के पास कि गेंदबाजी कौन करेगा आखिरी ओवर में. किस पर होंगी टीम की सारी उम्मीदें. योगेश पाटिल अब अच्छे टच में है. केवल भोईर के बल्ले से कोई बड़ा हिट नहीं देखने को मिला है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है ना रुके रहना. देखिए अफगानिस्तान के सामने पैट कमिंस ने क्या गजब का क्रिकेट खेला था. उन्होंने कोई बड़े हिट नहीं लगाए थे, लेकिन जो काम किया था उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. म्हणून तर म्हणतात की क्रिकेट असो किंवा आयुष्य असो, मित्र पॅट कमिन्स सारखा पाहिजे तुमच्यासोबत, जो तुमच्या सोबतीला उभा राहील. जो काही करेल किंवा नाही ते सांगता येणार नाही, ते इथे गरजेचं देखील नाही आहे, परंतु खंबीरपणे तुमच्यासोबत उभा राहिला पाहिजे. जसं मॅक्सवेल सोबत तो उभा राहिला होता आणि ती ऐतिहासिक मॅच जिंकली होती ऑस्ट्रेलियानं. तर वळतोय आपण पुन्हा एकदा या मॅचकडे.
जबरदस्त स्थितीत आहे सामना. एक नवीन गोलंदाज येतोय गोलंदाजीला, कारण ते स्वाभाविक देखील आहे. जितू येतोय कारण संदेशनं 2 षटकं टाकलेत, राहुलने देखील 2 षटकं टाकली आहेत. देखिए अजय गरज सर, ऑस्ट्रेलिया के भी 7 ही विकेट गिरे थे, इनके भी 7 ही विकेट गिरे हैं काफी जल्दी. 11 धावांची आवश्यकता, 6 चेंडू शिल्लक आहेत. येस, इकडे मागे एक आवाज येतोय की मॅच कडक आहे. खऱ्या अर्थानं कडक मॅच पाहायला मिळते. गोलंदाजीसाठी जितू, जय चव्हाण आमच्या सोबत आहेत, त्यांचाच तो आवाज होता कडक. खोलवर टप्प्याचा बॉल, प्लॅन मिस, डॉट बॉल. फार महत्वाचा आणि फार मोठा हा डॉट बॉल मानला जाईल. आता 5 बॉल्समध्ये बनवायचे आहेत 11 धावा. बिल्कुल बहुत आगे गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर लेन, तो वहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका नहीं बैकलिफ्ट को ऊंचा करने का. एकमात्र ऐसी गेंद है क्रिकेट में, फॉर्मेट कोई सा भी हो, लेकिन इस गेंद की रिस्पेक्ट पूरी है. यॉर्कर आणि तो देखील ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरचा वाईड यॉर्कर होता. खऱ्या अर्थाने या बॉलवर ऑन साईडला खेळणं तर फार कठीण असतं. यावेळेला ऑन साईडला ड्रॅग केलाय चेंडू. डीप स्क्वेअरिश मिड विकेटला प्रोटेक्शन. 1 धाव मिळाली आहे आणि 1च धाव मिळेल. स्ट्राईक आता असणार आहे केवल भोईरकडे. योगेश पाटीलनं खूप चांगली बॅटिंग केली आहे. 20 धावांचं योगदान त्याने आपल्या टीमला दिलंय. केवलकडे तेवढी जास्त स्ट्राईक राहिलेली नाही, फक्त 3 सिंगल्स त्याच्या बॅटमधून आल्यात. मात्र आता खऱ्या अर्थानं केवलकडून देखील एका मोठ्या फटक्याची अपेक्षा असणार आहे RN11 भादवड संघाला. 4 बॉल्समध्ये विजयासाठी 10 धावांची गरज. सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर. बिल्कुल 4 गेंदे, जीत के लिए रन चाहिए 10. देखना है कौन कहेगा बस. जीत के लिए चाहिए 10. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. ओ माय गॉड, हा बॉल तुम्ही कसा मिस करू शकता? फुल टॉस बॉल, पण वेग काढून घेतला होता गोलंदाजाने. ते ओळखता आलं नाहीये फलंदाजाला आणि तेथेच फसला गेलाय फलंदाज. निर्धाव चेंडूची सांगता. देखिए अजय गरज सर, गेंद आखिर में अचानक से जाकर डीप हुई थी, यही कारण था कि बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए. अभी रिप्ले दिखाया गया था, बिल्कुल एंड मोमेंट पर गेंद ने डीप लिया और बल्लेबाज समझ नहीं पाए इस गेंद को. फटका देखील खूप लवकर त्याने अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला केवल भोईरनं. 3 चेंडू शिल्लक, 10 धावांची आवश्यकता. चांगली गोलंदाजी करतोय जितू. आणखी एक सुरेख बॉल, आणखी एक खोलवर टप्प्याचा बॉल. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूच्या मेरिटवर फारशी बॅटिंग होत नाहीये शेवटच्या ओव्हरमध्ये आणि त्याचा आता भुर्दंड भोगावा लागतोय. RN11 भादवड संघाला पार्टनरशिप चांगली झाली आहे, पण आता 2 बॉल्समध्ये 10 धावांची आवश्यकता. 2 मोठे फटके हवेत विजयाकरिता RN11 भादवड संघाला. एक वेळ 8 चेंडूंमध्ये 12 धावांची आवश्यकता होती, पण त्यानंतर आपण बघतोय की सातत्याने चांगले चेंडू टाकले गेलेत. संदेशचे शेवटचे 2 चेंडू चांगले, राहुलचे 2 चेंडू चांगले राहिले आणि या षटकामध्ये जितूने तर कमाल केली आहे. 2 बॉल्स 10 धावा. इकडे बॉल बॅटवर घेतलाय खरा, परंतु एलिव्हेशन नाहीये. फिल्डर डीपमध्ये सज्ज. काऊ कॉर्नरला फक्त मिळते 1 धाव आणि आता सुटकेचा फार मोठा निश्वास टाकला असेल कॅप्टन मुनव्वरने, कारण त्यांचा संघ अर्थात अमायरा स्पोर्ट्स विजयाच्या उंबरठ्यावर. 1 चेंडू शिल्लक, 9 धावांची आवश्यकता. बिल्कुल जीत की अब भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई होगी हमारा स्पोर्ट को. अब 1 बॉल में 9 रन चाहिए. अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं तो मैच को जीतती रही है आसानी से. लोअर फील्ड टॉस, गेंद हवा में, आउट ऑफ द बॉक्स, षटकार, लेकिन मैच को जीत लिया यहाँ पर अमायरा स्पोर्ट्स ने. मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन अमायरा स्पोर्ट, कैप्टन मुनव्वर अंसारी एंड ऑल टीम. हार्ड लक RN11 भादवड, दीपेश नाईक एंड ऑल टीम. काय अप्रतिम फटका शेवटच्या बॉलवर. मात्र या फटक्याचं फारसं महत्त्व नाहीये, कारण हे असं झालं की परीक्षा संपली आणि आपण अभ्यास करायला सुरुवात केली. खरं तर या आधीच्या चेंडूंवर मोठे फटके, किमान एक मोठा फटका पाहिजे होता. तर सामना येथे समाप्त झाला आहे आणि काय जबरदस्त मॅच ही पाहायला मिळाली क्रिकेट रसिकांना. सामना अखेर जिंकलाय अवघ्या 2 धावांनी अमायरा स्पोर्ट्सने. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम अमायरा स्पोर्ट्स अँड हार्ड लक टफ लक RN11 भादवड. धन्यवाद अजय गरज, धन्यवाद राकीब. आइए मैन ऑफ द मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं. देखना है 3 मैन ऑफ द मैच के दावेदार हैं. कितना रन इसका 2 ओवर में कितना दिए 23 रन दिए 23 में 3 विकेट है ना. रन मैटर नहीं करता है, विकेट मैटर के लिए पूछ रहा हूं ना. विकेट मैटर करते, रन मैटर. राहुल थले राहुल थले
इज द मैन ऑफ द मैच। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं। चैलेंज प्रेजेंटेशन बॉक्स में स्वागत है आप सभी का। और निखिल भुईर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। राहुल थले, आपको जुड़ जाना है। वेलकम सर। राहुल थले, मैन ऑफ द मैच। वेल बॉल राहुल। आइए, मुनव्वर की बीबी भी है, सचिन भुईर के भाई हैं। क्या बात है। ये देखिए, ये ट्रॉफी देखिए, इस ट्रॉफी का कलर कॉम्बिनेशन देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि विलास सर की झलक सारी दुनिया से अलग। ये ट्रॉफी आपके शोकेश में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वेल डन। ये ट्रॉफी आपको दे रहे हैं। धन्यवाद भुईर साहब हमसे जुड़ने के लिए। हमारा जिनके नाम पे ये है, राहुल ये बताइए कि कब लगा था कि आपकी मेहनत पे पानी फिर रहा है और मैच हाथ से सरक रहा है? जो 6 खाया वो। और किस तरह एंजॉय किया चैलेंज ट्रॉफी को? खेलने को बहुत मज़ा आ रहा है। अगले मैच में इससे अच्छी गेंदबाजी की अपेक्षा करें आपसे। हाँ। एक आखिरी सवाल के मैन ऑफ द मैच किसको डेलीगेट? पूरे टीम को। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच राहुल। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। स्वागत है आप सभी का